ज्ञानी महापुरुष समाहित चित्त में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप न होने के कारण विषयी नहीं। मेरे सिवाय जो कुछ दिख रहा है सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह वास्तव में ब्रह्म ही है। यानी महापुरुष समाहित चित्त में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप न होने के कारण विषयी नहीं। मेरे सिवाय जो कुछ दिख रहा है वह कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह वास्तव में ब्रह्म ही है। कुछ बातें समझनी आवश्यक है। जब कहा जा रहा है कि मेरे अलावा जो कुछ दिख रहा है वह कल्पित ही है, तो उससे ये अर्थ नहीं है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं व्यक्ति हूँ और इस व्यक्ति के अलावा पूरा संसार और संसार के अन्य सब व्यक्ति कल्पित है। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। बहुत आवश्यक है कि समझा जाए कि वक्तव्य कौन दे रहा है। वक्तव्य यदि ज्ञानी दे रहा है तो ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं होता, ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं होता। और चूंकि वो व्यक्ति नहीं है इसीलिए वो व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तो वास्तविक हूं और बाकी सब कुछ कल्पित है। जब वो कह रहा है मैं वास्तविक हूं तो उसका अर्थ है ब्रह्म से, उसका अर्थ अपनी व्यक्तिगत सत्ता से नहीं है। मैं वास्तविक हूं तो ये जानिएगा कि सत्य ही वास्तविक है, बाकी सब कुछ कल्पित है। बाकी सब कुछ कल्पित है में उसका अपना व्यक्तिगत संसार भी सम्मिलित है। बाकी सब कुछ कल्पित है से ये अर्थ नहीं है कि बाहर बाहर का सब कल्पित है और शरीर के इस झोले के भीतर जो कुछ है वो असली है ना। अगर सब कल्पित है तो शरीर का ये झोला, खाल का ये थैला, ये भी कल्पित ही है, वरना ये बड़े से बड़ा अहम बन जाता है। मैं तो असली हूं, बाकी सब नकली हैं। आदमी बैठ करके विचारना शुरू कर देता है, जो कुछ दिख रहा है ना ये सब नकली है, ये सब नकली है। अच्छा, और उस सब कुछ की ओर इशारा करती हुई तुम्हारी उंगली नकली है कि नहीं है, उस ओर अहंकार देखना ही नहीं चाहता, जरा असुविधा होती है। वह मात्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म माने सत्य, सत्य माने वो जो हमारे चिंतन की हदों से आगे का है। सत्य माने वो जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। जो कुछ आप कहते हैं वो उसके विषय में कहते हैं जिसे आपने नाम दिया है कि है। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होता कि ब्रह्म वो जो नहीं है। जब आप कहते हैं कि ब्रह्म वो जो नहीं है, सिर्फ तभी आप ये कह पाते हैं कि मात्र ब्रह्म ही है वो जो वास्तविक है। दोनों वक्तव्य एक हैं, और जब तक आपने दोनों को एक साथ नहीं समझा और एक नहीं समझा तब तक आप फंसे रहेंगे। मात्र ब्रह्म ही है और ब्रह्म नहीं है, ये दोनों वक्तव्य एक हैं और ये दोनों ही ब्रह्म की सर्वव्यापकता की ओर इशारा करते हैं। सर्वव्यापकता से ये अर्थ नहीं है कि वो पूरे संसार में फैला हुआ है, बात उधर कुछ और है। सर्वव्यापकता का अर्थ है कि वो उस पूरे फैलाव का आधार है, एक बिंदु है जिससे स्फुरित हो रहा है सारा संसार। उसके पूर्व श्लोक में क्या कहा है? कहा है कि चूंकि उसको समाहित चित्त में आग्रह नहीं इस कारण वो मुमुक्षु नहीं और विक्षेप नहीं इस कारण वो विषयी नहीं। चित्त का कोई उसे आग्रह ही नहीं, वो चित्त को महत्व ही नहीं दे रहा, भाव ही नहीं दे रहा। तो फिर मोक्ष किसका होगा? आत्मा का मोक्ष होगा क्या? वो कह ही नहीं रहा है कि मन की कोई सत्ता है, उसे मन से इतना कोई जुड़ाव ही नहीं। तो मोक्ष वो किसके लिए चाहे?
मोक्ष, मुक्ति, शीतलता, चैन किसके लिए चाहते हो? मन के लिए ही तो। जब मन जलता है तो तुम कहते हो मन को निर्वाण प्राप्त हो जाए, बुझ जाए। निर्वाण माने बुझ जाना। मन जले तो ना तुम बुझने की बात करोगे। जिसका मन ही न जलता हो, जिसका मन ही शीतल सागर में लय हो चुका हो, वो किसको बुझाने की बात करे? उसके लिए कौन सा निर्वाण? तो इसीलिए जो ज्ञानी होता है उसको चित्त में आग्रह न होने के कारण मुक्षत्व में भी कोई आग्रह शेष नहीं रहता। नहीं चाहिए मुक्ति। मुक्ति वो चाहे जो बंधन में हो, जो बंधनों के साथ एका अनुभव करते हों। विक्षेप न होने के कारण विषय ही नहीं है। कोई विक्षेप हो, कोई चीज मन पर आकर के लद गई हो, परेशान करती हो, तब तो हमें किसी विषय से, किसी वस्तु से कोई उम्मीद हो, कोई लेना देना हो, कोई आकांक्षा हो। कोई बीमारी हो तो न स्वास्थ्य की कामना हो। देखिए, स्वास्थ्य की कामना वास्तव में स्वास्थ्य की कामना नहीं होती, वो बीमारी को बनाए रखने का बहाना होती है। बीमारी कभी ऐसे नहीं बनी रहती कि आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं बीमार रहा हूं। बीमारी बनी ही ऐसे रहती है कि आप सकाम प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं प्रभु काश मुझे मोक्ष हासिल हो जाए। अब आपने ये जो सकाम प्रार्थना करी है, ये जो आपने मांगा है मोक्ष, ये आपने बीमारी को ही पक्का कर लिया। बीमारी प्रार्थना बनकर बची रह जाती है, बीमारी स्वास्थ्य की कामना बनकर बची रह जाती है। जब पागलपन हो ना, तब स्वास्थ्य की कामना करना ही पागलपन है। जब बीमारी हो ना, तब स्वास्थ्य की कामना करना ही बीमारी है। और स्वास्थ्य की कामना ही तो हमारी प्रार्थना है, स्वास्थ्य की कामना ही तो हमारी सारी परंपरागत आध्यात्मिकता है। जो भ्रम हो ही ना, उसके उन्मूलन की प्रार्थना करना ही भ्रम है। अष्टावक्र आपको समस्त प्रकार के उन्मूलनों के प्रयास से मुक्ति दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई छूट नहीं चाहिए तुम्हें, कहीं पहुंचना नहीं है तुम्हें। मोक्ष ही बंधन है तुम्हारा, समाधि ही सता रही है तुम्हें, भगवान ही शैतान है तुम्हारा। आनंद ही उपद्रव है तुम्हारा। प्रेम ही पीड़ा है तुम्हारी। वो तुमसे कह रहे हैं वो सब कुछ जो तुम्हें सर्वथा वांछनीय लगता है, जो तुम्हारी ऊंची से ऊंची कल्पना की उड़ान है, वही तुम्हारा महाबंधन है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें असली लगता हो,
वही असली का नकाब ओढ़ करके नकली है। और जानते हो सबसे ज्यादा तुम्हें क्या असली लगता है? वो जो बाकी सबको नकली सिद्ध करता हो। तो जब कोई आए और तुम्हें ये आश्वस्ति दे कि बाकी सब नकली है और ये असली है या मैं असली हूं, तब समझ जाना कि बाकी सब तो छोटा नकली रहा होगा, ये ज्यादा बड़ा नकली है। जब लगे कि भ्रम है तब तो भ्रम रहा ही होगा, और जब लगे कि अब भ्रम नहीं है, अब समझ गए, तो अब महाभ्रम है। इसीलिए सत्र जब शुरू होता है और मैं पूछूं कि भ्रम है और लोग कहें कि है, तब वो बहुत हैरानी वाली या चिंता वाली बात नहीं होती। लेकिन ये जो मैं सत्य के मध्य और सत्य के सत्र के उपरांत एक आश्वस्त देखता हूं कि हमें समझ में आ गया, अब भ्रम नहीं है, ये ज्यादा चिंता वाली और ज्यादा उपद्रव वाली बात है। समझ में नहीं आया कम बड़ा उपद्रव है, समझ में आ गया महा उपद्रव है। मैं पूछूं समझ में आया, आप कहें नहीं, ये सर का दाएं बाएं घूमना छोटा उपद्रव है। और मैं पूछूं समझ में आ गया, आप कहें हाँ, ये सर का ऊपर नीचे होना बहुत बड़े खतरे की निशानी है। यही स्टॉकर समझा रहे हैं कि जहां तुमने अपनी आस्था रखी वहीं मात खाओगे, जहां तुम्हें लगा कि तुम्हें सत्य मिल गया वहीं मात खाओगे। जिस विश्वास पर तुम अचल से अचल हो, वहीं जान लेना कि तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा जाल है। तुम जब भी कहते हो कि हाँ समझ में आया, तुम और कुछ नहीं करते हो, सिद्धांत बना लेते हो, कोई कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हो। सत्य कुछ है ही नहीं तो तुम्हें समझ में कैसे आ गया? जब भी तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ समझ में आया, तुमने बस एक और कल्पना गढ़ ली, अपने लिए एक और बंधन तैयार कर लिया। मैं जो बात कह रहा हूं मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ रही है। समझ में आने से बड़ी नासमझी दूसरी नहीं है। नासमझों का इलाज सरल है, समझदारों का इलाज बड़ी टेढ़ी खीर है। भगवान बचाए समझ से। जो है ही नहीं उसको तुमने पकड़ा कैसे, ये बताओ। समझ में आना वैसी सी बात है कि हमने आकाश को फंदा डाल करके फंसा लिया। तुम खुले आकाश पर फंदा डाल रहे हो। पहली तो ये तुम्हारी बुद्धिमानी की निशानी। कितने शोभायमान हो रहे होंगे कि खुले आकाश पे फंदा डाल रहे हो। और फिर तुम्हारी शूरता और बुद्धिमत्ता का दावा ये कि हमने न सिर्फ फंदा डाला बल्कि हम फंदे में आकाश को फंसा भी लाए। देखते हो ना, आकाश के पास बचने का एक ही तरीका होता है, क्या? कुछ न होना। इसी को सूत्र समझ लो। फंदों से सिर्फ वही बच पाएगा जो कुछ नहीं होगा, और जो कुछ नहीं होगा उस पर फेंके गए तुम्हारे सारे फंदे व्यर्थ जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी को तुम कभी फंसा नहीं पाते, गुरु को तुम कभी बस में काबू नहीं कर पाते। इस बात
कि बड़ी पीड़ा रहती है तुम्हें, बड़ी चिढ़ रहती है कि वो फंसा क्यों नहीं, बुद्ध कभी हमारे वश में क्यों नहीं आते, आएंगे कैसे। वहाँ वश में आने के लिए कोई बचा ही नहीं है, वहाँ तो मात्र निरभ्र आकाश है। किसको फंसाओगे? अरे दीवार पर भी फंदा फेंको तो वहां पर भी कोई कील, कोई खूंटी चाहिए जो तुम्हारा फंदा पकड़ ले, तभी तो फंसा सकते हो। वहां दीवार तो छोड़ो, कील खूंटी तो छोड़ो, एक अणु परमाणु भी नहीं है, किसको फंसाओगे? न होना ही आखिरी संकेत है परम होने में स्थापित हो जाने का। इसीलिए जब पिछला सत्र प्रारंभ हुआ था तो मैंने कहा था पत्थर जैसे होके सुनिएगा। पत्थर समझते नहीं, पत्थर मुस्कुराते नहीं। मुस्कुरा रहा है, उसको अपनी नासमझी से ही बड़ा मोह है, उसने ठान रखा है। हिंसा की इसके अतिरिक्त कोई परिभाषा होती नहीं। सत्य से दुराव, धारणाओं के प्रति आग्रह, व्यक्तित्व से मोह, यही हिंसा है। समझना बड़ी अकथनीय चीज है। जो समझेगा ना वो ये कहेगा कि समझा, ना वो ये कहेगा कि नहीं समझा। समझना बिल्कुल न पता लगने वाली बात है। जो पता लग गई वो समझ नहीं, और पता लग के सुहाने भी लगे, पता लग के पसंद भी आने लगे, और ऐसी पसंद आए कि मुस्कान बन के बिखर जाए, तो जान लीजिएगा कि समझ नहीं है, कुछ और है। ये तो कोई और ही खेल चल रहा है। जब समझ कुछ है नहीं तो वो सुख कैसे दे देगी, जब समझ कुछ है नहीं तो वो दुख भी कैसे दे देगी। समझ वही है जो सुख और दुख दोनों का निवारण कर देती है। समझ वही है जो सुख दुख से दमित व्यक्तित्व से ही आपको निवृत्ति दे देती है। इसीलिए मैंने कहा था पाषाणवत होकर बैठिएगा। अष्टावक्र का शब्द याद है पिछले सत्र का, शुष्क पर्णवत। उसका कुछ होता नहीं, वो बड़ा समझदार है, बस उसी ने जाना है। पेड़ से टूटे हुए पीले पत्ते भरने जाना है अस्तित्व का राज, उसके अतिरिक्त किसी ने नहीं। और ज्ञानी इसीलिए होता है शुष्क पर्णवत। जब तक आप भी बिल्कुल निर्जीव न हो जाएं, जब तक आप भी बिल्कुल निष्प्राण न हो जाएं, तब तक आपको जीव से और प्राणी से मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक आप भी बस जानवर ही बने रहोगे। जान भर है, प्राण भर है, प्राणी बस हो बस। और मैं कह रहा था अभी कल किसी से कि प्राणी को देखो, जानवर को देखो, वो क्या करता है। दो ही तीन काम करता है।
जान लेता है, जान बचाता है और जान पैदा करता है। इसके अतिरिक्त किसी जानवर को कुछ करते देखा है? या तो अपनी जान बचा रहा होगा वो, या दूसरे की जान ले रहा होगा वो, या फिर जान पैदा कर रहा होगा वो। या तो वो अपनी सुरक्षा में रत रहता है, या शिकार में, खाने पीने में, या फिर प्रजनन में। इन तीन के अतिरिक्त कुछ करता है? और ये तीन आप जब तक कर रहे हो तब तक आप प्रकृति के साथ अहम को जोड़े बैठे हो। जब तक अहम हृदय के साथ नहीं जुड़ा तब तक समाधि नहीं। प्रकृतिस्थ शरीर को होना है, आपको होना है समाधिस्थ। समझ रहे हैं आप? ज्ञान का आप दंभ भर सकते हैं, बोध का आप दावा नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि बोध है तो दावा कैसे करोगे? हाँ, वो आपके जीवन में छलकेगा जरूर, लेकिन वो दावे की चीज नहीं है। आपको ज्ञान है, आपके पास सिद्धांत है, स्मृति है इत्यादि, आप इसका दावा कर सकते हो, पर आप समझ गए इसका दावा कभी नहीं कर सकते। समझ दावे की चीज नहीं है, समझ जीवन की चीज है। समझ है कि नहीं ये तो जीवन ही बताएगा। ज्ञान है कि नहीं ये आपका मुंह बता सकता है, ये आपकी उपलब्धियां बता सकती है, ये तो समाज ही बता सकता है कि ज्ञान है कि नहीं। पर बोध है कि नहीं उसका निर्णेता तो जीवन मात्र है। बात आ रही है? You shall know the truth and then truth shall set you free. तो knowing the truth is also a... हाँ, इसीलिए तो इतना भ्रम है। You shall know the truth में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ट्रुथ कोई विषय है, ज्ञान के क्षेत्र में आने वाली कोई वस्तु है, पकड़ में आ जाने वाली कोई चीज है। फिर इंसान यही करता है कि आकाश पे फंदा फेंकता है कि कुछ पकड़ में आ जाएगा। Ye shall know the truth, तो चलो आकाश पे फंदा फेंके, तो फंदे में आकाश को फंसा के ले आए। Ye shall know the truth का अर्थ इतना ही है कि तुम्हें लीन होना होगा, और तुम लीन हो सकते हो, और लीनता ही फिर मुक्ति है। Ye shall know the truth and the truth shall set you free. तुम लीन हो सकते हो, लीन होना तुम्हारी नियति है, और लीनता ही परम मुक्ति है। ये अर्थ है इसका। ये अर्थ नहीं है कि तुम बैठे बैठे सत्य का ज्ञान हासिल कर सकते हो। तुम सत्य में डूब सकते हो। जो डूबा वो जानेगा क्या बेचारा? जो डूबा वो तो खुला, वो तो गया। ये जानने इत्यादि की क्या बात है इसमें? वो तो बल्कि जो कुछ जानता था उससे भी हाथ ही ढो बैठा, सब खुल गया। नमक का धेला घुल जाने के बाद नमकीन थोड़े ही रह जाता है। आप गए तो आपका ज्ञान कहाँ रहेगा? आप गए तो आपका व्यक्तित्व तो कहाँ रहेगा? नोइंग इत्यादि की क्या बात है? या ऐसा होता है? नमक का धेला तो घुल गया,
पर उसका लावण्य, उसकी नमकीनियत, उसकी सॉल्टनेस अभी बाकी है। ऐसा होता है कि लवण तो गया पर लावण्य बचा हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। Ye shall know the truth, ye shall be the truth। और shall इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अपरिहार्य है, वो होना ही है। वो ना हुआ तो तुम तड़पते रहोगे, और तुम तड़पते रहो ये चाह करके कि वो ना हो, तब भी उसे होना ही है। तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे चाहते हो कि वो हो। सीधे सीधे चाहो तो सीधे सीधे हो सकता है, टेढ़ी तिरछी चाल चलो, बचो भागो, किसी तरीके से उपेक्षा करो, जान बचाओ, तो भी हो जाएगा। सामने आपके कोई बिंदु हो, उस तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सीधे चलने का, एक रास्ता उल्टे चलने का। एक रास्ता है उस तक पहुंचने के लिए चलो, एक रास्ता है कि उसको उससे भागने के लिए चलो। सामने ही कुछ हो, एक तो ये तरीका है कि हाथ बढ़ाओ और पालो, और दूसरा ये है कि उससे भागो, पलायन करो। आप करो पलायन, आप पीछे को भागो, आप तब भी उस तक पहुंच जाओगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। बस ये है कि समय ज्यादा लगेगा, उपद्रव होगा, प्रयास करना पड़ेगा, थकोगे, जीवन नष्ट करोगे, पर पहुंचोगे तब भी वहीं। ऐसा नहीं है कि उससे उल्टा जाकर के कहीं और पहुंच जाओगे, पृथ्वी गोल है। फिर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओगे, वापस उस तक दूसरी दिशा से पहुंचोगे। इसलिए कहा गया ये शैल नो द ट्रूथ। जानना तो पड़ेगा, कैसे जानोगे ये हक तुमको दिया, ये तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति के क्षेत्र में आता है। ये तुम्हारे न्यायाधिकार में आया, तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में, कि कैसे पहुंचना है। पहुंचना है या नहीं ये हमने पहले ही तय कर दिया, और हमने क्या कहा है कि पहुंचना है। ये शैल नो द ट्रूथ। हाँ, समय तुमको दे दिया है, तुम्हें जितने जन्म लगाने हो लगाओ, तुम अनंत शताब्दियां बिताकर पहुंचो, ठीक, कोई बात नहीं, पर पहुंचोगे तो तुम हो ही बच्चों। And the truth shall set you free from what? From knowing, from reaching, from yourself. तुम कौन? तुम वो जो बस दिशाएं जानते हो, तुम वो जो बस यात्राएं जानते हो। इधर को करो तो भी यात्रा, उधर को करो तो भी यात्रा। सत्य तुमको इन सब से मुक्ति दे देगा, इधर की यात्रा से, उधर की यात्रा से। अब सुविचार और कुविचार में भी अंतर समझ में आ रहा है ना। सुविचार ये कि सत्य सीधे है, सीधे ही क्यों ना पालूं। तो इसीलिए मैंने कहा कि सुविचार वो जो अपना काम पूरा करता है और काम पूरा करके लीन हो जाता है। गया विचार आया, त्वरित विचार है, आग की तरह विचार है, उठा और फिर संपन्न हो गया, अंत पा लिया उसने। और कुविचार आपको इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा तो लंबी यात्रा करोगे तो विचार भी चलता रहेगा, एक चक्र चल रहा है, घूम रहा है। पर कुविचार भी यदि ये माने बैठा है कि सदा चल सकता है तो सदा तो वो भी नहीं चलेगा, सदा तो बस सत्य चलता है। कुविचार को भी नष्ट होना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा। हाँ ठीक, लगा लो समय, लगा लो समय।
हम्म?